जय हिंद बच्चों। कल अपन ने टीएसडी पढ़ा था। टीएसडी के बेसिक्स अपन ने देखे थे और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस अपन ने किए थे। तो उस क्वेश्चंस वाली कार्रवाई को ही अपन आगे क्या है बढ़ाते हैं। कुछ अपन ने कर लिए थे 5-10 क्वेश्चन शायद, ये भी हो गया था। यहां से स्टार्ट करो। क्या बोल रखा है, एक बंदा एक सर्टेन डिस्टेंस को 8 घंटे में ट्रेवल करता है। यदि अपनी स्पीड को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, कितने से 6 किलोमीटर पर आवर से, तो वह सिर्फ 6 घंटे में ही ट्रेवल कर लेगा। तो उस व्यक्ति की क्या बतानी है, स्पीड अपन को बतानी है। एक बंदा कोई डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस 8 आवर्स में कवर कर रहा है। इफ़ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 6 किलोमीटर पर आवर, यानी 6 से बढ़ा दे तो देन ही द डिस्टेंस विल बी कवर्ड ओनली इन 6 आवर्स। पहले उसे 8 घंटे लगते थे, जब उसने स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दिया तो सिर्फ 6 घंटे में पहुंच गया। तो हमें क्या करना है, उस बंदे की स्पीड बतानी है कि स्पीड क्या थी। देखो वही अपना एक्स वाले मेथड से बेसिक से कर लो या रेशियो से कर लो। मान लीजिए उसकी स्पीड पहले क्या थी, x किलोमीटर पर आवर थी। बाद में उसने स्पीड को कितना कर दिया, x + 6 किलोमीटर पर आवर। x की स्पीड से उसे कितने घंटे लग रहे थे, 8 घंटे लग रहे थे। x + 6 की स्पीड से उसे कितने घंटे लग रहे थे, 6 घंटे। ये स्पीड से इतना टाइम लग रहा है। यदि स्पीड को 6 से बढ़ा दे तो उसे सिर्फ क्या लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। अब दोनों ही केस में डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो x की स्पीड से 8 घंटे में डिस्टेंस क्या बोलोगे, x × 8, और x + 6 की स्पीड से 6 घंटे में क्या लिखोगे, × 6। ये दोनों क्या है, बराबर है। इसको सोल्व कर लो। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो सेम ही है ना, इस स्पीड से इतना टाइम, इससे इतना टाइम। तो 8x = 6x + 36, 2x = 36, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से देखो, या तो ये कर लीजिए आप, या रेशियो में यदि अपन बात करें तो आप क्या कहोगे, पहले उसे बंदे को टाइम क्या लग रहा था, पहले 8 घंटे का टाइम लग रहा था, और यदि स्पीड को बढ़ा दे तो कितना टाइम लगेगा, उसे 6 घंटे का टाइम लगेगा। तो आप बताइए, डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो कितना है, 4:3। स्पीड का रेशियो क्या रहा होगा, डिस्टेंस सेम है, वही डिस्टेंस है तो हम जानते हैं जो टाइम का रेशियो होगा स्पीड का रेशियो उसका उल्टा होगा। यानी ये 4-3 का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या बन जाएगा, 3:4। यानी पहले स्पीड 3 रही होगी तो अब स्पीड क्या हो गई, 4 हो गई। तो आप बताओ, उसने यहाँ से रेशियो में पहले 3 यूनिट थी, अब 4 यूनिट, कितना यूनिट बढ़ गई, 1 का मतलब कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर, और 4 का मतलब क्या होगा, 24 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या पूछा है, उस बंदे की चाल कौन सी है उसकी, ये स्टार्टिंग वाली उसकी चाल है। ये तो कौन सी चाल है, यदि बढ़ा दे, यदि इंक्रीज कर दे, वो इमेजिनेशन वाली, कंडीशन वाली क्या है, स्पीड है। ओरिजिनल स्पीड ये है, बढ़ाएगा तो स्पीड क्या होगी, फिर 24 हो जाएगी। इसको नोट करो और नेक्स्ट ट्राई करते हैं अपन। इस पे आओ, वही हल्का सा रेशियो का यूज़ करना है, ख़त्म हो जाएगा सवाल। एक बंदा एक निश्चित दूरी 4 घंटे में ट्रेवल कर रहा है, कवर कर रहा है कितने में, 4 घंटे में। इफ़ ही डिक्रीजेज हिज स्पीड बाई 26.66%, यदि इतना परसेंट कम कर दे स्पीड को, देन 48 किलोमीटर, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, देन 48 किलोमीटर, यहाँ पे आप क्या लिखो बेटा, लेस कर दो, 48 किलोमीटर लेस विल बी कवर्ड इन द सेम टाइम। हिंदी में ठीक लिखा हुआ है, 4 घंटे में चल रहा है, यदि अपनी स्पीड को क्या कर दे, 26.66% कम कर दे, तो समान समय में 48 किलोमीटर दूरी क्या होगी, कम तय होगी। तो उतने ही टाइम में, यानी 4 घंटे में पहले कुछ चल रहा था, यदि स्पीड को कम कर देगा तो 48 किलोमीटर कम चलेगा। तो हमें क्या बतानी है, बंदे की चाल बतानी है। तो यहाँ आप क्या कर देना, इफ़ द स्पीड डिक्रीजेज बाई दिस, देन 48 किलोमीटर लेस विल बी कवर्ड इन द सेम टाइम। लेस ऐड कर दो। स्पीड कितनी कम करी है भैया, 26.6, इसको क्या बोल सकते हो, 26 सही 2/3% या 80/3%। और परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो आप, 100 से डिवाइड करो तो 80/300, या 4/15 भाग की क्या कर दी, कमी कर दी। स्पीड को कितना, या तो 26 से 2/3% कम कर दिया, या 4/15 पार्ट क्या कर दिया, कम कर दिया। और 4/15 पार्ट कम करने का क्या मतलब है, यदि स्पीड पहले
15 थी तो अब स्पीड कितनी हो गई, 15 पे 4 कम हो, 4/15 यानी 15 का 4/15 भाग कितना होगा, 4 कम कर दोगे तो स्पीड आ जाएगी कितनी, 11। पहले 15 की स्पीड थी तो अब 11 की क्या हो गई, स्पीड हो गई। टाइम कितना था पहले, 4 घंटे, टाइम तो अभी भी दोनों केस में सेम टाइम है। तो स्पीड 15-11 है, तो आप प्योर बेसिक से करो तो पहले 15x स्पीड थी तो अब कितनी हो गई, स्पीड 4/15 कम हो गई, 11x हो गई। टाइम कितना अवेलेबल है अपने पास में, दोनों ही केस में 4 घंटे का टाइम अवेलेबल है। तो 15x की स्पीड से 4 घंटे में कितना चलेगा बंदा, 60x, और 11 की स्पीड से 4 घंटे में कितना चलेगा, 44x। इस स्पीड से 4 घंटे और इस स्पीड से 4 घंटे। डिस्टेंस कितनी कम चल रहा है, देखो 16x की डिस्टेंस कम चल रहा है। 16x किसके बराबर है, 48 के बराबर। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 के बराबर। और हमें कौन सी स्पीड पूछी है, बंदे की चाल। चाल तो ये है ना, ये कौन सी चाल है, यदि वाली चाल, कंडीशन वाली चाल। तो ओरिजिनल स्पीड कौन सी है, 15x। तो 15x की वैल्यू क्या बोलोगे, 15 × 3 45 किलोमीटर पर आवर। या तो आप ये करिए, या यदि हम रेशियो से जाएं तो आप क्या कहेंगे महाराज, ये तो हमें देखो पता लगाना पड़ेगा कितना पार्ट कम कर रहा है, 4/15 पार्ट कम कर रहा है। स्पीड क्या थी, पहले 15 थी तो अब कितनी हो गई, 11 हो गई। एक चीज अपन जानते हैं, जब भी टाइम सेम हो, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जब भी टाइम सेम हो तो जो स्पीड का रेशियो है वही कवर्ड डिस्टेंस का क्या बन जाता है, रेशियो बन जाता है। भाई टाइम तो पहले भी 4 घंटे, अभी भी 4 घंटे, तो कितना चलेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्ट स्पीड पे। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी, पहले यदि 15 डिस्टेंस कवर कर रहे थे तो अब कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 4 कवर कर रहे हैं, सॉरी 11 कवर कर रहे हैं। तो कितनी कम डिस्टेंस कवर करी, 4 की वैल्यू कितने किलोमीटर है, 48 किलोमीटर। 1 की वैल्यू क्या होगी, 12 किलोमीटर। 1 की वैल्यू यदि 12 है, देखो ये किसका 4 है, डिस्टेंस 15 चले, डिस्टेंस 11 चले, तो डिस्टेंस का फर्क है 4 का। 4 की डिस्टेंस का मतलब 48 है, तो 1 का मतलब है 12। ये डिस्टेंस है, तो यहाँ से क्या आएगी, 15 का मतलब क्या आएगा, 15 × 12। 15 × 12 को क्या कहोगे आप, 180 किलोमीटर। पहले 180 किलोमीटर चल रहा था, अब 11 × 12 करोगे तो 132 किलोमीटर चल रहा था। तो डिस्टेंस आ गई, पहले कितना चला था, 180 किलोमीटर चला था, अब 48 कम यानी 132 चला है। लेकिन डिस्टेंस नहीं पूछी, पूछा है चाल क्या थी, पहले कितने घंटे चला था, 4, अभी भी 4 घंटे चल रहा है। तो 4 घंटे में यदि 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी थी तो आप स्पीड तो बता सकते हो ना, 180 किलोमीटर 4 घंटे में चलोगे तो स्पीड क्या होगी, 45 किलोमीटर पर आवर। पहले जो स्पीड थी वो क्या बन जाएगी, 45 की स्पीड बन जाएगी। इतना सा सवाल है, इसको लिखो और नेक्स्ट वाले को 1 मिनट दो, लगभग वैसा ही सवाल है, फटाफट वही जो पहली क्लास के कंसेप्ट है ना, वो सीधे सीधे अपन क्या है अप्लाई करना सीख रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और ये आगे अच्छे क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट काम में भी आ जाएंगे अपने। द स्पीड ऑफ राम इज 16.66% मोर देन श्याम। राम की स्पीड कितनी ज़्यादा है, 16.66 को क्या कहते हो अपन परसेंटेज में, 16 सही 2/3%, या इसको फ्रैक्शन में कहें तो कितना पार्ट ज़्यादा है, 1/6 पार्ट, 1/6 भाग ज़्यादा है। दे वर्क फॉर 18 आवर्स एंड 15 आवर्स, वो 18 घंटे और 15 घंटे चलते हैं। राम ने शाम से कितनी डिस्टेंस ज़्यादा कवर करी है, 180 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करी है। तो दोनों की क्या बतानी है, चाल बतानी है। देखो 1/6 ज़्यादा है तो क्या बोलोगे, राम और श्याम, राम श्याम से 1/6 डिस्टेंस ज़्यादा, यानी इसकी स्पीड 6 रहेगी तो इसकी 1 ज़्यादा होगी। 1/6 का मतलब क्या है, 6 पर 1, तो इसकी 6 है तो इसकी 1 ज़्यादा है, तो क्या बोलोगे, स्पीड इसकी 7 बोलोगे। यदि प्योर बेसिक से जाओ तो इसकी स्पीड 7x होगी, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 6x हो जाएगी। तो जो भी आंसर होगा 7/6 के रेशियो में होगा। 7/6 के रेशियो में ये भी है, ये भी है, 2 ऑप्शन है, तो पूरा ही करते हैं अपन। देखो अब कितने घंटे चल रहे हैं, ये बंदा 18 घंटे चल रहा है, ये बंदा 15 घंटे चल रहा है। यहाँ स्पीड ना तो क्या है, स्पीड सेम है, ना टाइम सेम है, ना ही डिस्टेंस सेम है, तो बस जनरल बात बन गई, फ़र्क की बात कर रहा है। स्पीड इनकी ऐसे है, टाइम बता ही रखा है, कितना चलेंगे भैया, इस स्पीड से 18 घंटे में क्या चलेगा, कोई 126x चल लेगा। इस स्पीड से 15 में कितना चलेगा, कोई 90x किलोमीटर चल लेगा। कितना ज़्यादा चल रहा है देखो आप ध्यान से, 36x ज़्यादा चल रहा है। 36x का मतलब कितनी डिस्टेंस है, 180 किलोमीटर। x की वैल्यू क्या बोलोगे,
एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी अपने पास में 5, 36 एक्स 180 एक्स की वैल्यू 5, तो स्पीड क्या हो जाएगी बोलो 7x और 6x, 7 × 5 6 × 5 35 और 30 किलोमीटर पर आवर अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आप यूँ भी कर सकते थे 7 18 6 15 वही 36 का मतलब इतना, तो 1 का मतलब इतना, वो वापस यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट पे आओ 14, बड़ा ही सीधा सवाल है, ये भी काफ़ी रिपीट होता है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आसान है, हर बंदे का आंसर आना चाहिए। एक बंदा क्या कर रहा है, घर से सिनेमा जाते समय अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलता है और 8 मिनट देर से पहुंचता है। ए पर्सन वॉक्स एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड मतलब जो उसकी जनरल स्पीड है, आमतौर पे जो उसकी स्पीड रहती है उससे उसके 3/4 पे चलता है। फ्रॉम हिज होम टू सिनेमा, घर से सिनेमा जाते टाइम, एंड रीचेज 8 मिनट्स लेट, 8 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो उसका यूजुअल टाइम बताना है। यूजुअल मतलब नॉर्मल स्पीड से चले तो कितना टाइम लगेगा। आज नॉर्मल स्पीड की 3/4 कर दी तो टाइम एक्स्ट्रा लग गए 8 मिनट। यदि वो नॉर्मल चाल से ही चलता तो कितना टाइम लगता, वो हमें बताना है। तो देखो स्पीड के बारे में क्या बता रखा है महाराज, स्पीड कुछ पहले होगी और ये यूजुअल स्पीड बोल दो, यूजुअल स्पीड या जो वास्तविक स्पीड है वो, और आज की स्पीड क्या बोला, रोज यदि 1 स्पीड होती है तो किस स्पीड से चला 3/4, रोज 4 की स्पीड होता है तो आज किस स्पीड से चला है 3 की स्पीड से। तो हमें स्पीड का रेशियो पता लग गया। स्पीड का रेशियो है तो आप क्या बोलोगे, इन स्पीड से, डिस्टेंस तो सेम ही है, घर से सिनेमा जा रहा है तो इन स्पीड से चलेगा तो टाइम का रेशियो क्या आएगा 3 और 4। रोजाना यदि उसे 3 यूनिट टाइम लग रहा है तो आज कितना टाइम लगा है 4 यूनिट टाइम लगा है। तो आप बताओ कितना टाइम आज एक्स्ट्रा लगा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब कितना है 8 मिनट। 1 यूनिट को यदि आप 8 मिनट कह रहे हो तो यूजुअल स्पीड से यूजुअल टाइम कितना आएगा, इस स्पीड से यूजुअल स्पीड से ये टाइम 3 × 8 कितना 24 मिनट लगते हैं। यदि वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चले तो उसे क्या टाइम लगेगा 24 मिनट का टाइम लगेगा। आज का टाइम पूछे कि आज उसने कितना टाइम लिया तो 4 × 8 कितना बता देंगे 32 मिनट बता देंगे। ये है, या तो इसको ऐसे ही क्या कर लो आप रेशियो से कर लो, या और एक थोड़ा सा अलग पैटर्न दे, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे करो ही। मान लो रोजाना v स्पीड रहती है तो टाइम कितना लगता है, मान लीजिए टाइम t टाइम लगता है, स्पीड v है तो टाइम कितना लगेगा t। अब हम जानते हैं कि डिस्टेंस यदि सेम तो जो कुछ भी स्पीड के साथ करो, मान लो आप अपनी स्पीड को डबल कर देते हो, कहीं जा रहे हो, टाइम क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। स्पीड को 3 गुना कर दोगे तो टाइम 1/3 हो जाएगा। स्पीड को हाफ कर दोगे तो टाइम डबल हो जाएगा। जो स्पीड के साथ करोगे टाइम के साथ क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो नॉर्मली v स्पीड से चलते हो तो t टाइम लगता है। आज 3/4 v से चले तो आप खुद बताओ ना, चाल को 3/4 कर दिया तो टाइम कितना हो जाएगा 4t/3 हो जाएगा। नॉर्मली इतना टाइम लगता है यूजुअली, आज इतना टाइम लगा, तो कितना फर्क है इन दोनों का 4t/3 माइनस t इज इक्वल टू कितना है 8। ये 4t - 3 t/3 कितना है 8 है। t की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 मिनट्स हो जाएगी। कौन सा टाइम यूजुअली जो लगता है वो टाइम अपना हो गया 24 मिनट। तो बड़ा सीधा सा है, ऐसे आप कर सकते हो। ये मैंने इसलिए बताया कि कुछ आगे इस कंसेप्ट का यूज किसी और क्वेश्चंस में जब होगा ना तो अपन क्या है डायरेक्ट करेंगे। और डायरेक्ट करने के लिए एक चीज़ का क्या है, छोटी छोटी 2-1 बातों का और क्या रट्टा मारो। देखो क्या रटना है अपन को, देखो मीटा क्यों मैं साइड में लिख देता हूँ। इसी क्वेश्चन को देखो क्या बोला 3/4 स्पीड से चला, 3/4 स्पीड से चलेगा तो लेट होगा ना। 3/4 करने का मतलब क्या है, स्पीड को कम करना। स्पीड को एक बंदा कम करेगा एक फिक्स डिस्टेंस में तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगना ही लगना है। 3/4 स्पीड से यदि लेट हो रहा है कितना 8 मिनट लेट हो रहा है। तो नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस में क्या पूछता है नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम पूछेगा। नॉर्मल टाइम या यूजुअल टाइम आम तौर पे कितना टाइम लगेगा, वास्तविक समय बताना है ना। स्पीड को कम या ज़्यादा करने पर टाइम कम ऊपर नीचे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ये बताएगा कि स्पीड को इतना कुछ छेड़छाड़ कर दिया, टाइम में इतना फर्क पड़ गया, फिर पूछता है कि नॉर्मल टाइम बताओ। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो क्या ऐसे क्वेश्चन में कि 8 को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 3। स्पीड का कितना गुणा किया है 3/4, तो
और नीचे क्या आ जाएगा डिफरेंस, 8 इंटू 3/1 कितना 24 मिनट। इस क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहा मैं, ये क्या किस लिए बता रहा हूँ, किसी और अच्छे क्वेश्चंस में जब ये कंसेप्ट काम में आएगा तो ये बात डायरेक्ट काम में आ जाएगी अपने। मान लो किसी ने स्पीड कितनी कर दी होती, 5/7 स्पीड से चला होता और 5/7 की स्पीड से चलने पर मान लो कोई लेट हो गया, कितना मिनट है, 18 मिनट लेट हो गया। इतनी स्पीड से चला 18 मिनट लेट हो गया, तो उसका जो नॉर्मल टाइम है वो आप क्या लिखेंगे, आप वो डायरेक्ट बोल सकते हो 18 को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करो इस फैक्टर से, अपॉन में कितना आ जाएगा, इन दोनों का क्या लेना है डिफरेंस, 18 इंटू 5/2 क्या बोल देंगे अपन 45 मिनट। मान लो स्पीड यहाँ 5/7 है, किसी ने ऐसे बोल दिया कि एक बंदा 8/5 की स्पीड से चला, 8/5 की स्पीड से चलेगा तो क्या पहुँचेगा, थोड़ा जल्दी पहुँच गया। कितना जल्दी पहुँच गया, मान लो 12 मिनट पहले पहुँच गया। और पूछ रहा है कि यदि वो नॉर्मल स्पीड से चले तो टाइम क्या होगा। देखो यहाँ स्पीड क्या कर रहे हैं, 3/4 कम है, 5/7 क्या है कम कर रहे हैं। स्पीड को यदि आप 8/5 कर रहे हो, 8/5 एक से ज़्यादा मतलब बढ़ा रहे हो, तो यदि आप स्पीड बढ़ा के चलोगे तो जल्दी पहुँचोगे। तो ऐसे क्वेश्चन में यूँ बोलेगा इतना बढ़ाने पे या इतना गुणा करने पे इतना जल्दी पहुँच गया, कितना जल्दी, जैसे यहाँ मान लो 12 मिनट, तो नॉर्मल टाइम क्या होगा, तो क्या बोलेंगे 12 को डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करना है, इस फैक्टर से 8 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन इनका डिफरेंस कितना है दोनों का 3, क्या बोल देंगे बोलो, नॉर्मली उसको कितने मिनट लगते हैं, 32 मिनट लगते हैं। करने को ये सेम क्वेश्चन आप उस रेशियो से भी कर सकते हो। जैसे ये बोल दिया कि 8/5 चाल से जल्दी हो गया 12 मिनट, तो क्या है नॉर्मली एक स्पीड रहती है तो आज क्या हो गई 8/5, नॉर्मली 5 रहती है तो स्पीड आज क्या हो गई 8। स्पीड में ये फर्क आया है, टाइम क्या बोलोगे, नॉर्मली यदि 8 रहता है तो आज टाइम क्या होगा 5, कितना कम लग रहा है 3 का मतलब है 12, 1 का मतलब क्या होगा 4 और 8 का मतलब क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 32। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो तो भी सालों नहीं लगेंगे। बस ये ठीक है कुछ क्वेश्चंस में आगे यदि काम में आता है डायरेक्ट बिना पेन चलाए फिर कर सकते हो सेम क्वेश्चन। ये भी इसलिए कि ये क्वेश्चन कई बार ये भी रिपीट हुआ है और कभी कभी एक और क्वेश्चंस में भी काम में आया है, इसलिए ये बात अपन ने करी है। बाकी कोई विशेष बात नहीं है, काम इससे भी चल सकता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लो। उसके बाद नेक्स्ट ट्राई करो अपने क्वेश्चन। ये तो हो गया अपना 15th पे आओ। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दिया, पिछले क्वेश्चन जितना तो है ही है, उसके बाद हल्की सी वेरिएशन और डाली है। तो बता दो फटाफट। एक बंदा क्या कर रहा है, घर से ऑफिस 7/9 की चाल से जा रहा है, सिनेमा ही जा रहा है, तो ऑफिस या सिनेमा जो भी आप मन करे, इंग्लिश में यहाँ सिनेमा लिखा हुआ है, आप ऑफिस पढ़ लेना, सेम ही है दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है। 7/9 की चाल से गया और 18 मिनट क्या हो गया लेट पहुँचा है। अब क्या बोला है, यदि वो अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चले तो उसे ऑफिस पहुंचने में कितनी क्या होगी देरी होगी। हैड ही वॉकड एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड देन ही वुड हैव बीन डिलेड बाई, यानी वो नॉर्मल स्पीड की 3/4 स्पीड से चलता तो कितना लेट होता। 7/9 से चलने में तो बता ही दिया ना कि 18 मिनट लेट हो रहा है, 3/4 की स्पीड से चलेगा तो कितना लेट होगा, ये हमें बताना है। तो देखो यदि शुद्ध रेशियो से जाते हो तो क्या करोगे, नॉर्मली एक स्पीड रहती है तो अब की स्पीड क्या है 7/9, नॉर्मली 9 रहती है तो स्पीड क्या हो गई, ये यदि यूजुअल स्पीड है तो ये आज की स्पीड होगी। टाइम क्या लगेगा, नॉर्मली यदि 7 यूनिट टाइम लगता है तो आज कितना टाइम लगेगा 9 यूनिट। कितना फर्क है 2 का, 2 की वैल्यू 18 है, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 और 7 की वैल्यू यूजुअल टाइम, यूजुअल स्पीड से लगने वाला टाइम 7 × 9 कितना 63 मिनट्स। यूजुअल टाइम आ गया अपना 63 मिनट्स, जैसे जितना कि पिछले क्वेश्चन में पूछा था यूजुअल टाइम 63 मिनट। अब क्या कहा उसके बाद, यदि वो अपनी वास्तविक चाल की किस चाल से चले 3/4 चाल से चले। देखो नॉर्मली तो पता उसे 63 मिनट लगते हैं, यदि अब वो स्पीड को कितना कर दे 3/4, 1 के बजाय 3/4 कर दे, यानी 4 के बजाय कितनी कर दे, स्पीड को 4 के बजाय 3 करेगा तो टाइम में क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा, 4-3 का चेंज होगा तो टाइम किस रेशियो में बदलेगा 3/4 में। यानी पहले यदि यूजुअली उसको 3 टाइम लगता है तो अब कितना टाइम लगेगा 4 यूनिट टाइम लगेगा। वास्तविक चाल से उसे 3 टाइम लगता है तो इस चाल से 4 लगेगा। तो किसका मतलब दे रखा है हमें,
यूजुअल टाइम हमने यहाँ पे निकाल ही रखा है, 3 की वैल्यू कितनी है 63 है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 84 मिनट्स हो जाएगी। तो नॉर्मली उसको 63 मिनट्स लग रहे हैं, तो आज 84 मिनट्स लग रहे हैं। देख के बताओ कितना डिले होगा, क्या कह देंगे 21 मिनट का क्या होगा यहाँ पे डिले होगा। या तो आप ऐसे करो, या अभी थोड़ी देर पहले वाली बात तुम्हें ध्यान में है कि 7/9 की स्पीड से चलने पर 18 मिनट का डिले है, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे नॉर्मल टाइम कितना, नॉर्मली उसको कितना टाइम लगता है, 18 को 7 से क्या करेंगे 7/9 है ना, तो 18 इंटू 7 बाई क्या कर दो 2 कर दो, 63 मिनट, ये नॉर्मल टाइम हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि वो स्पीड को 3/4 करता है, हम जानते हैं जो कुछ भी स्पीड के साथ होता है टाइम के साथ क्या होगा उल्टा, स्पीड आधी करेंगे टाइम डबल होगा, स्पीड 1/3 करेंगे टाइम 3 टाइम्स हो जाएगा। आप स्पीड के साथ क्या कर रहे हो 3/4, स्पीड को 3/4 गुणा कर रहे हो, तो टाइम क्या हो जाएगा, जो अब टाइम होगा न्यू टाइम 63 का क्या हो जाएगा 4/3। 3/4 चाल से चलोगे तो नॉर्मल टाइम का 4/3 टाइम लगेगा। ये कितना टाइम आएगा 84 मिनट, ये 84 मिनट आएगा, तो आप सीधा देख के ही बोल सकते हो ना, नॉर्मली 63 है, अब लगेंगे 84, तो कितना डिले है 21 मिनट्स का डिले है। तो थोड़ा सा बस यही है कि ये करने के बजाय यदि याद है, तो ये भी याद रखने के लिए सीधा क्यों बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कई बार आया है और कुछ और क्वेश्चंस में भी काम में आ जाता है, तो नॉर्मल टाइम निकालने के लिए स्विचिंग काम में ले सकते हो। ये बाकी ये है, ये भी कोई बहुत टफ नहीं है, इससे भी किया जा सकता है। उतारो ये और नेक्स्ट पे आ जाओ। ये बड़ा ही सीधा सवाल है, एकदम छोटा सा, हल्का सा टाइम के साथ, टाइम डिस्टेंस का परसेंटेज का टच क्या कर दिया, जोड़ दिया। बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल सा सवाल है। एक व्यक्ति को एक यात्रा के दौरान बारिश के कारण अपनी गति 25% कम करनी पड़ी। वो यात्रा उसे करनी थी, यानी एक फिक्स दूरी तय करनी थी, बारिश के कारण 25% स्पीड कम करनी पड़ी, तो कितना टाइम उसे क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ए पर्सन हैज़ टू डिक्रीज हिज स्पीड बाई 25% ड्यू टू रेन। उसे अपनी स्पीड 25% कम करनी पड़ी। हाउ मच मोर टाइम विल बी टेकन, कितना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। बाई कॉमन सेंस अंडरस्टूड है कि वो डिस्टेंस क्या है, सेम है। आप बताओ 25% कम करनी पड़ी तो स्पीड क्या बोलोगे, स्पीड यदि उसकी यूजुअली 100 स्पीड रहती है तो आज क्या स्पीड रह गई 75, नॉर्मली स्पीड 4 रहती है तो आज क्या हो गई 3 रह गई। इन स्पीड से यदि आप टाइम की बात करोगे तो आप जानते हो टाइम रिवर्स हो जाएगा। नॉर्मली उसे 3 यूनिट टाइम लगता है, तो अब उसे कितना टाइम लगेगा 4 यूनिट टाइम लगेगा। लेकिन हमसे तो परसेंटेज में पूछा है कि कितना समय अधिक लगेगा, वो भी परसेंटेज में। यहाँ 1 एक्स्ट्रा लग रहा है, कितने पर 1 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लग रही है, कितने पे 3 पे, तो 100 पे कितना एक्स्ट्रा लगेगा 1/3 इंटू 100, 33.33%। 1 एक्स्ट्रा है कितने पे 3 पे, तो 100 पे कितना एक्स्ट्रा होगा, 1 पर 3 है तो 1/3, 100 पे इंटू 100। सीधा सा है। ऐसे परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए होंगे आपके कि वो एक संख्या उससे इतनी परसेंट अधिक है, दूसरी उससे कितने परसेंट होंगी, उस टाइप का ही क्वेश्चन है बस। नेक्स्ट पे आओ, सीधा सा सवाल है ये भी, फटाफट बताओ। बहुत ज़्यादा कांट छांट कैलकुलेशन नहीं है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, हल्का सा रेशियो रिलेट करना है, खत्म हो जाएगा। ए पर्सन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 25% वाइल मूविंग फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस एंड रीचेज 24 मिनट्स अर्लियर। अपनी स्पीड को 25% बढ़ाता है घर से ऑफिस जाते समय और 24 मिनट पहले पहुंच जाता है। बढ़िया बात है, 25% स्पीड बढ़ाने पे 24 मिनट पहले पहुंच गया। अब बोल रहा है हैड ही रिड्यूस हिज स्पीड बाई 20%, यदि वो अपनी स्पीड को 20% कम करेगा तो सिंपल सी बात है टाइम क्या लगेगा ज़्यादा, तो ऑफिस पहुंचने में उसे कितनी क्या होगी, देरी होगी। तो करो स्टार्ट कार्रवाई। सिंपली नॉर्मली उसकी स्पीड 100 रहती है, तो उसने अभी क्या कर दिया 125 कर दी। स्पीड का क्या खेल किया उसने, स्पीड को 4 से 5 कर दिया, तो टाइम में कितना फ़र्क पड़ेगा, टाइम में फ़र्क पड़ेगा। टाइम 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यदि पहले उसे 5 यूनिट टाइम लग रहा था तो अब 4 लगेगा, तो कितना कम लग रहा है 1 की वैल्यू कितनी मिनट है 24 मिनट है, तो नॉर्मली उसे कितना टाइम लगता है 5 इंटू 24 120 मिनट। उस बंदे का नॉर्मल स्पीड से उसे 120 मिनट लगते हैं। अपनी खुद की चाल से चलता है तो बिना बढ़ाए चलता है तो उसे 120 मिनट लगेंगे, अपनी एक्चुअल स्पीड से चलेगा तो 120 मिनट। अब बोला यदि वो स्पीड को घटा दे तो कितनी डिले होगी, घटाओ स्पीड को। स्पीड यदि 100 से 80 आ जाएगी तो स्पीड 5 से 4 आ जाएगी,
स्पीड, टाइम कितना हो जाएगा महाराज, टाइम 4 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। टाइम 4 से यदि 5 होगा तो आप क्या बोलोगे, नॉर्मली 4 लगते हैं तो आज 5, नॉर्मल टाइम है पता है 4 की वैल्यू कितनी है 20% कम करें ना, 4 की वैल्यू कितनी है 120 मिनट, कितना गुणा 30 गुणा है 5 का मतलब कितना होगा 150 मिनट, 5 का मतलब यदि 150 मिनट है तो आप भैया बता दो कितना डिले हो रहा है, नॉर्मल टाइम से कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, 30 मिनट टाइम क्या लग रहा है एक्स्ट्रा लग रहा है। बस इतना सही है, कोई बहुत कड़ी मेहनत नहीं है, आराम से ऐसा हो सकता है। डायरेक्ट यदि तुम्हें हल्का सा परसेंटेज का टच ध्यान है, 25% होता है 1/4, यानी आप स्पीड को कितना बढ़ा रहे हो 1/4 बढ़ा रहे हो, कितना कर रहे हो 5/4, 5/4 चाल से 24 मिनट का डिले है, तो नॉर्मल टाइम कितना आ जाएगा 24 × 5/1 120 मिनट, नॉर्मल टाइम डायरेक्ट आ गया। अब क्या कर रहे हो आप, स्पीड को 20% कम कर रहे हो, यानी आप 80% बना रहे हो। 80% क्या होता है 4/5, स्पीड को यदि 4/5 करोगे तो टाइम का कितना हो जाएगा 5/4, यानी टाइम कितना लग जाएगा 150 मिनट, कितना डिले आएगा 30 मिनट का क्या आ जाएगा डिले आ जाएगा। ऐसे कर लो, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है तो ऐसे कर लो। ऐसे हल्के फुल्के मेथड से इतना बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बेसिक से रहते हैं। यदि आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चंस को जज करके फिर कोई से भी तरीके से कर लो, एग्जाम में ज़्यादा टाइम क्वेश्चंस को समझने में लगता है, ना कि मेथड्स की वजह से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि जनरली क्या है इस टीचिंग लाइन में मेथड्स को बहुत ज़्यादा क्या है बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट किया, यही तरीके से ही सिलेक्शन होगा, नहीं। यदि आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हो, पढ़ते पढ़ते क्या है क्लिक कर गया कि ये ऐसे करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेथड इतना फिर ज़्यादा है नहीं है, पड़ता है 1 आध मिनट का फ़र्क, लेकिन वो 1 आध मिनट इतना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि आपकी यदि प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो आप बेसिक से भी सवालों को कर लेते हो। ये करो ट्राई। एक आदमी अपनी यात्रा का 3/7 भाग पूरा करने के बाद अपनी स्पीड को क्या कर देता है 37.5% बढ़ा देता है और गंतव्य पर 24 मिनट पहले पहुंच गया। बढ़िया बात है। तो आज उसने यात्रा में कितना समय लिया, नॉर्मल टाइम जो है उसने यात्रा का क्या है बताना है। एक पर्सन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है अपनी स्पीड को कितने 37.5% आफ्टर कवरिंग 3/7 पार्ट ऑफ हिज जर्नी एंड रीचेज 24 मिनट्स अर्लियर, और 24 मिनट क्या हो रहा है जल्दी पहुंच रहा है। तो हाउ मच टाइम डिड ही टेक दिस, तो इस प्रकार उसे आज उसे कुल कितना टाइम लगा है। तो एक चीज़ देखो ध्यान से, उस बंदे ने यात्रा किया 3/7 यदि यात्रा है तो आप बोलोगे 3/7 पार्ट तो हो गया है, बच गया कितना पार्ट 4/7 पार्ट, ऐसे बोल दो। या डायरेक्ट ही आप यूँ सोचिए, यदि टोटल जर्नी को 7 मान लूँ तो 3 भाग 3 पार्ट्स कवर हो गए और 4 पार्ट्स क्या है रिमेनिंग है। कितने पार्ट्स रिमेनिंग है 4 पार्ट्स। तो अब उसके बाद उसने स्पीड को बढ़ाया है, यहाँ तक तो वो क्या चला है नॉर्मल चला है, यहाँ तक तो चला है नॉर्मल, उसके बाद यहाँ उसने स्पीड को बढ़ाई और उसके कारण वो 24 मिनट पहले पहुँचा है। तो ये जो 24 मिनट की जल्दी हुई है ये किस कारण से, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के कारण हुई है। इस दूरी को कुछ एक्स्ट्रा स्पीड से चलने पर 24 मिनट का क्या आ गया डिले आ गया। तो ये 37.5% कितना होता है फ्रैक्शन में 3/8। आपने स्पीड को 3/8 बढ़ाया है, 3/8 बढ़ाना है, इसका मतलब क्या है 8 पे आपने क्या किया है 3 बढ़ाया। 8 पे 3 बढ़ाने का मतलब यदि नॉर्मल स्पीड उसकी 8 है तो अब उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई 3 बढ़ गई, कितनी हो गई 11 हो गई। पहले यदि स्पीड 8 होती तो अब कितनी बन गई 11 बन गई। टाइम में क्या फ़र्क आएगा बेटा, पहले यदि यहाँ से यहाँ तक 11 यूनिट टाइम लग रहा था तो अब कितना टाइम लगेगा 8 यूनिट। कितने की बचत आ गई 3 मिनट की। 3 को कहते हैं 3 यूनिट को कहेंगे 24 मिनट, एक होगा 8, और पहले कितना टाइम लग रहा था यूजुअली 11 × 8 क्या बोलोगे 88 मिनट। यहाँ से यहाँ तक इस डिस्टेंस में नॉर्मली पहले कितना टाइम लग रहा था 88 मिनट लग रहे थे। यहाँ से यहाँ तक का नॉर्मल टाइम आ गया। अब आप मुझे बताओ, यदि आपको यहाँ से यहाँ तक का नॉर्मल टाइम पता है तो क्या आप यहाँ से यहाँ तक का नॉर्मल टाइम बता सकते हो। आप जानते हो
यदि स्पीड सेम रहे, यदि स्पीड क्या रहे, सेम रहे, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा उसमें लगने वाले टाइम का रेशियो भी, भाई स्पीड सेम है, आप ज़्यादा दूरी चलोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, कम दूरी चलोगे तो कम टाइम, यानी डिस्टेंस के रेशियो में ही क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। ये अपने लिखा भी था कि डिस्टेंस टाइम के प्रोपोर्शनल होती है या टाइम डायरेक्ट डिस्टेंस के रेशियो में होता है। यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल स्पीड से चला, फिर नॉर्मल यहाँ से यहाँ तक चलाएं तो 88 मिनट लगेंगे। 4 यूनिट दूरी में, 4 यूनिट डिस्टेंस में आपको लग रहे हैं 88 मिनट। तो आप जरा बताओ 3 यूनिट डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट में यदि 88 मिनट लग रहे हैं तो 3 यूनिट में बोलो 22 गुना टाइम लग रहा है, तो यहाँ क्या बोलोगे 66 मिनट लग रहे हैं। नॉर्मली यहाँ से यहाँ तक 66 लगते हैं, नॉर्मली यहाँ से यहाँ तक 88 लगते हैं। तो टोटल टाइम आपको मैं पूछूं कि टोटल टाइम नॉर्मली क्या लगता है, 66 प्लस 88, आप नॉर्मली क्या बोलोगे, 154 मिनट लगते हैं। नॉर्मली उस बंदे को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने मिनट लगते हैं, 154 मिनट लगते हैं। तो क्या आपसे टोटल टाइम पूछा है, 154 नहीं पूछा। आज उसने यात्रा में कितना टाइम लिया, हाउ मच टाइम डिड ही टेक दिस वे, इस तरीके से आज उसने कितना टाइम लिया है। तो आज तो वो 24 मिनट जल्दी पहुँचा है ना। तो आज का अपना जवाब क्या होगा, 154 माइनस 30 करो, सॉरी 24 का डिले है ना, 24 की सॉरी जल्दी है, तो 24 घटा दो। आज उसे कितने मिनट का टाइम लगा है, 130 मिनट का क्या लगा है, टाइम लगा है। या इस 66 में ये 8 की वैल्यू ऐड कर दो, 64, 66 और ये 8 की वैल्यू कितनी होगी, आज का टाइम 64, 66 और 64 करोगे तो भी 130 आएगा। वापस देख लो क्या किया, टोटल डिस्टेंस 7 मान ली, 3 पार्ट्स कवर हो गए, 4 पार्ट बच गए। अब इस पार्ट में यहाँ से आगे आगे स्पीड में चेंज किया, कितना चेंज किया, स्पीड को 3/8 बढ़ा दिया, यानी 8 पर 3 बढ़ा दिया। स्पीड 8 होती तो कितनी हो गई, 11 हो गई। 8 की 11 हो गई तो टाइम क्या लगेगा, पहले यहाँ से यहाँ तक यदि 11 यूनिट लग रहे थे, अब 8 यूनिट लगेंगे। कितने यूनिट की बचत होगी, 3 यूनिट। 3 का मतलब 24, तो 1 का मतलब 8, 11 की वैल्यू कितनी, 88। कौन सा टाइम है, यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल टाइम, बिना स्पीड को बढ़ाए यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है, 88 मिनट। अब मैं कह रहा हूँ नॉर्मली 3 दूरी तय करो और नॉर्मल स्पीड से ही 4 दूरी तय करो, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, जो डिस्टेंस का रेशियो वही टाइम का रेशियो होगा, यदि स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यदि 4 यूनिट में 88 मिनट लगे हैं तो 3 यूनिट डिस्टेंस में कितना टाइम लगेगा, 66 मिनट का टाइम लगेगा। या तो आप ऐसे कर लो, या डायरेक्ट यदि वही मैं बता रहा हूँ फ्रैक्शन वाली बात यदि तुम्हारे दिमाग में सीधी है तो आप यूँ खेल सकते थे क्या, 3/7 भाग, तो दूरी को तो आप क्या कह लोगे, 3 और 4, 2 पार्ट्स में हो गई दूरी, 7 को 3 और 4 में कर लिया। 3/8 भाग, 3/8 बढ़ा रहे हो, किसी को 3/8 बढ़ा रहे हो तो वो क्या बन जाएगा, 11/8। 11/8 की स्पीड से 24 मिनट आप जल्दी पहुंच रहे हो, तो नॉर्मल टाइम 11 को 24 से गुणा करेंगे और 3 से इनके डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ तक कितना टाइम आएगा, 88 मिनट। इस 4 का टाइम आ गया 88 मिनट। 4 यूनिट में 88 मिनट लग रहे हैं नॉर्मल स्पीड से, तो 3 में कितना टाइम लगेगा, 66 लगेंगे। टोटल टाइम क्या होगा, 154। नॉर्मल टाइम 154 है, लेकिन आज का टाइम पूछा, आज तो 24 मिनट जल्दी है ना, तो 154 में से क्या घटा दो, 24 घटा दो, 130। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो एक एडिशनल है, यदि आपको ये ठीक लग रहा है तो आप इसको भी कर लो, अदरवाइज ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उतारिए और नेक्स्ट को ट्राई करिए। नेक्स्ट में क्या बोल दिया अपन को भैया, आफ्टर कवरिंग 2/5 part of his journey, a person moves with 6/7 of his usual speed and reaches 20 minutes late. If the total distance is 150 kilometers, then find the usual speed of the person. एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, अपनी यात्रा का 2/5 भाग सामान्य चाल से चलता है ना, पूरा करने के बाद बाकी स्पीड वो कितना कर देता है, 6/7। अपनी जो जर्नी है उसका 2/5 पार्ट क्या चल लिया है नॉर्मल स्पीड से, उसके बाद स्पीड 6/7 कर दी, यानी थोड़ी सी कम कर दी, और 20 मिनट क्या हो गया, डिले हो गया। यदि कुल दूरी 150 है तो आदमी की नॉर्मल स्पीड क्या करनी है, हमें बतानी है। तो भैया देखो, यदि 150 किलोमीटर दूरी है तो 150 का 2/5 यदि आप करते हो तो आपको सीधा पता कितना आएगा, 60 किलोमीटर। यहाँ तक तो नॉर्मल स्पीड से चला, उसके बाद बच गई कितनी डिस्टेंस, 90 किलोमीटर की डिस्टेंस। इस 90 किलोमीटर डिस्टेंस को जब वो 6/7 की स्पीड से चला है तो क्या हुआ है, 20 मिनट देरी से पहुंचे। यानी जो देरी है ना, यहाँ देरी है ही नहीं, ये जो टाइम यहाँ से यहाँ तक की जो जगह है ना,
इसी में क्या हो रही है, आपको डिले हो रहा है। यहाँ तक तो नॉर्मल स्पीड थी, तो नॉर्मल स्पीड से नॉर्मल पहुँचेगा। डिले क्यों आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसने स्पीड को कम किया। तो स्पीड के साथ क्या खेल किया, 6/7 कम कर दिया। यानी पहले 1 थी तो अब स्पीड क्या कर दी, 6/7। पहले 7 थी तो अब क्या हो गई, 6। ये तो स्पीड के साथ हो गया। टाइम क्या बोलोगे, पहले 6 यूनिट लग रही थी तो अब क्या यूनिट लगेंगी, 7 यूनिट लगेगी। तो कितना फर्क पड़ा टाइम में, 1 का। 1 का मतलब है कितना, 20 मिनट। 20 मिनट का डिले है, तो 6 का मतलब जो नॉर्मल स्पीड है उससे 6 यूनिट लग रहे हैं। 6 × 20 करोगे तो क्या बोलोगे, 120 मिनट। यानी कितने घंटे, 2 घंटे। नॉर्मल स्पीड से यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल स्पीड से चल रहे हो तो कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं। 2 घंटे लग रहे हैं 90 किलोमीटर में। तो भैया जी आप ज़रा बता दो स्पीड क्या होनी चाहिए। किसी को 90 किलोमीटर में यदि 2 घंटे लग रहे हैं तो स्पीड क्या बोलोगे, 90/2, 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर बन जाएगा। या वो याद है 6/7 चाल से 20 मिनट का डिले हो रहा है, तो नॉर्मल टाइम 20 की 120 अपॉन डिफरेंस। 120 मिनट है कौन सा टाइम, नॉर्मल टाइम। लेकिन कौन सी दूरी में, 2/5 दूरी तो कवर हो गई। 2/5 दूरी कवर हो गई तो बाकी दूरी कितनी बची, 150 का 3/5। ये थोड़ा सा रिवीजन के बाद आप डायरेक्ट जो हो गया वो हो गया। 2/5 तो कवर हो गया, 3/5 बचा, 150 का 3/5, 90 किलोमीटर डिस्टेंस बची हुई है। 90 किलोमीटर को जब वो 6/7 की स्पीड से चलता है तो 20 मिनट डिले। नॉर्मल टाइम 20 × 6 120 और अपॉन में डिफरेंस एक ही है। 120 मिनट लग रहे हैं तो 2 घंटे लग रहे हैं, 90/2 कर दिया, क्या बोलोगे, 45 कर दिया। इसको उतार लो और नेक्स्ट पे आ जाओ। ये बढ़िया सवाल है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से टाइम दीजिए, आपको इसमें खूब मज़ा आने वाला है। ये ऐसा सवाल है कि ऐसे सवाल खुद से आप यदि 2-5 मिनट दे के भी कर लेते हो ना, आपने सवाल को ट्राई किया 2, 5, 7, 8, 10 मिनट में भी पहले राउंड में, तो ये आपको एक अलग ही क्या देगा, बूस्ट देगा, एक ऐसा भरोसा देगा कि यार मतलब सवाल को क्या थोड़ा सा तरीके से सोचना है और सारे पैरामीटर्स को ठीक से काम में लेना है तो उत्तर तो आ जाएगा। और जब ये एटीट्यूड आप में आ जाता है ना कि यार आंसर तो आना है, मैं निकाल लूँगा, बस फिर क्या है, उस एटीट्यूड के साथ तैयारी करोगे तो क्या है, सवाल खुद से अच्छे से भी होंगे। और फिर जब स्पीड जो है वो आपकी तो वो रिवीजन से आती है। ऐसा नहीं होता कि आप सवाल देखते हैं, कभी भी कोई बच्चा अचानक से आया और नए सवालों को देख रहा है और उड़ा रहा है, नहीं, ये उड़ाने वाली जो पेपर वाली जो स्पीड है ना, वो 4, 5, 6 बार करते हैं ना अपन क्वेश्चंस को, तब जाके आती है। ढंग के बच्चे हैं वो 4-5 बार कर लेते, काम हो जाता है। एवरेज को 5-6 बार करना पड़ता है, और ज़्यादा वीक है तो 1-2 रिवीजन एक्स्ट्रा चाहिए, तब जाके जैसे 25 क्वेश्चन है तो वो 20-22 मिनट में होंगे। मेंस में 30 क्वेश्चन है तो वो 25, 28, 30 मिनट तक कवर कर सकते हो आप। तो रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है। पहले राउंड में अपना टारगेट क्या रहना है कि सारे कंसेप्ट है ना वो अपने क्या हों, अच्छे से बिल्डअप हो। उसके बाद रिवीजन करेंगे तो सवाल वैसे ही लगभग तो क्या हो जाते हैं 4-5 की ध्यान रह जाते हैं कि यार ये सवाल है, इसमें ये काम करना है। तो करो इसको ट्राई। मैं तो अभी इसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ, आपको क्या करना है, आराम से 2-5 मिनट ठंडे मन से टाइम लेके सोल्व करो इसको। क्या कहा है भैया सवाल में, 38 किलोमीटर चलने के बाद एक गाड़ी क्या होगी, दुर्घटनाग्रस्त होगी, एक्सीडेंट हो गया 38 किलोमीटर चलने के बाद। आफ्टर दिस इट मूव्स एट 4/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। उसके बाद वो अपनी वास्तविक चाल की, जो उसकी एक्चुअल स्पीड है ना, उसकी 4/5 चाल से चलेगी। यानी थोड़ी स्पीड कम हो गई, कम होगी तो क्या होगी, 12 मिनट देरी से पहुंच गई। अब बोल रहा है यदि दुर्घटना 44 किलोमीटर चलने के बाद होती तो गाड़ी सिर्फ कितना लेट होती, 9 मिनट ही क्या होती, लेट होती। यदि पहले 38 किलोमीटर पे तक तो सही चाल से चली, उसके बाद चाल कम हो गई। अभी क्या करें, यदि वो 44 किलोमीटर तो सही चलती, फिर एक्सीडेंट होता तो सिर्फ 9 मिनट का डिले आता। तो गाड़ी की चाल बतानी है और गाड़ी की दूरी। 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कई बार चाल पूछ लेता है, कई बार डिस्टेंस पूछ लेता है। तो देखो क्या करो, पहले तो आराम से करते हैं अपन इसको, फिर फटाफट कर लेंगे। आराम से ये है कि भैया 38 किलोमीटर आपने गाड़ी चला ली, 38 किलोमीटर चलने के बाद क्या हो गया, एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद बचे भी जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से चल रहे हैं, 4/5 स्पीड से चल रहे हैं। और कितना डिले हो रहा है, 12 मिनट का डिले हो रहा है, 12 मिनट लेट हो रहे हैं। अब 38 किलोमीटर तो गाड़ी सही स्पीड से ही चली है ना, बची यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में 12 मिनट का क्या है, डिले है।
तो अभी थोड़ी देर पहले वाली ट्रिक यदि याद हो तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से यहाँ तक का नॉर्मल टाइम कितना आ जाएगा 48 मिनट। कौन सा टाइम आया है, यहाँ से यहाँ तक का नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम आ गया कितना 48 मिनट। 12 इंटू 4 अपॉन में डिफरेंस कितना इनका 1। अब क्या कह रहा है, यदि गाड़ी 44 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हुआ होता, ये 38, अब यदि 44 किलोमीटर चला देते हो तो ये कितना किलोमीटर और एक्स्ट्रा चल लिए 6 किलोमीटर आप और सही चाल से चल लिए। अब बच गई जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ से आगे आगे, पहले ये डिस्टेंस क्या चल रहे थे एक्सीडेंट के साथ, अब ये डिस्टेंस क्या चल रहे हैं एक्सीडेंट के साथ में। कौन सी स्पीड से 4/5 की स्पीड से। इस डिस्टेंस को 4/5 की स्पीड से चल रहे हो तो कितना डिले आ रहा है 9 मिनट का क्या है डिले है। अब आप बताओ नॉर्मली कितना टाइम लगेगा, 9 इंटू 4 डायरेक्ट क्या बोल दूँ 36 मिनट बोल दूँ क्या, 48 मिनट लग रहे हैं यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल टाइम स्पीड से, और यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल स्पीड से कितना टाइम लगेगा 36 मिनट। ये 36 और 48 कौन से टाइम है नॉर्मल स्पीड से लगने वाले टाइम। अब बताओ यहाँ से देखो ध्यान से, यदि 6 किलोमीटर दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये 38 किलोमीटर वाला आंकड़ा है 38 वाला, यहाँ से यहाँ तक नॉर्मली 48 मिनट लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 36 मिनट लग रहे हैं, तो यहाँ कितना टाइम लगा होगा इस 6 किलोमीटर में। तो 6 किलोमीटर में टाइम कितना लग रहा है बंदे को 48 में से 36 क्या कर दो माइनस कर दो, कितने मिनट लग रहे हैं 12 मिनट। यदि किसी गाड़ी को 6 किलोमीटर में नॉर्मली, ये नॉर्मल टाइम है और ये 36 भी क्या है नॉर्मल टाइम, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कौन सा टाइम निकालते हैं अपन नॉर्मल टाइम निकालते हैं। तो ये 12 मिनट कौन सा टाइम है नॉर्मल टाइम है, क्या कितना चलने का 6 किलोमीटर चलने का। कोई गाड़ी 6 किलोमीटर चलने में यदि ये लेती है तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 6 किलोमीटर को 12 मिनट में 12 अपॉन में 60 कर दो, क्या बोलोगे स्पीड आ गई गाड़ी कितनी 30 किलोमीटर पर आवर। पहला क्वेश्चन अपना हो गया, स्पीड डायरेक्ट 30 किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद क्या बोला है भैया जी गंतव्य की दूरी बता दो, टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जर्नी बतानी है। तो टोटल जर्नी क्या बोलेंगे अपन, टोटल जर्नी यहाँ अभी फिलहाल पूरा ही कर दिया अपन ने, टोटल जर्नी क्या कहेंगे 38 तो चल लिया पहले ही, उसके बाद ये डिस्टेंस कितनी है, ये वो डिस्टेंस है जो नॉर्मल स्पीड से यानी 30 की स्पीड से, ये गाड़ी की नॉर्मल स्पीड है 30 की स्पीड से 48 मिनट्स में ट्रेवल होगी। तो 30 की स्पीड से 48 मिनट्स को कितने घंटे कहते हो 48/60, इस स्पीड से इतने टाइम में कवर हो गई। तो 38 प्लस क्या बोलोगे 24, 38 और 24 आप यदि करोगे तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 62 किलोमीटर अपनी क्या आ जाएगी डिस्टेंस आ जाएगी। ये क्या है अपना कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया मैंने। हाँ ये मैंने थोड़ा सा बाईपास सीधा तरीका लगा दिया, आप यहाँ अदरवाइज क्या करने वाले थे स्पीड को 4/5 किया, तो 4/5 किया तो इसका मतलब ये करोगे ना स्पीड 1 होती तो अब 4/5 हो गई, 5 होती तो 4 हो गई। स्पीड में ये चेंज आया है तो टाइम में चेंज क्या आएगा 4 से 5 होगा टाइम, तो 1 का मतलब 12 मिनट है, तो 4 का मतलब क्या बोलोगे 48 मिनट है, 4 का मतलब 48 मिनट। और यहाँ क्या बोलोगे दूसरे केस में रेशियो तो वही 4-5 है, 1 का मतलब 9 मिनट है तो 4 का मतलब 36 मिनट है। तो वो ये एक्स्ट्रा होमवर्क थोड़ा सा अपन को करना पड़ता है, यदि वो डायरेक्ट वाली बात याद नहीं रखते हो तब की बात है ये, ठीक है। एक तो आप ये देखो इसको नोट करो, उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन देखो थोड़ा सा इसको अपन और सुंदर बना सकते हैं। सिर्फ स्पीड पूछे मान लो तो डायरेक्ट बाईपास कर देंगे सवाल को, क्या कर देंगे आप बस यही देखो, पहले 38 किलोमीटर दूरी सही चाल से चल रहे थे, दूसरे केस में 44 किलोमीटर दूरी सही चाल से चल रहे हैं, फिर एक्सीडेंट, 38 के बाद एक्सीडेंट था, फिर 44 के बाद एक्सीडेंट। तो यानी दूसरे केस में 6 किलोमीटर दूरी, 6 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, इस 6 किलोमीटर की डिस्टेंस में कितना फर्क पड़ा है टाइम का। 38 के बाद टोटल 12 मिनट लेट है, 44 के बाद सिर्फ 9 मिनट का डिले आ रहा है। तो ये जो 3 मिनट का कम डिले हुआ है किस कारण से हुआ है, ये जो 6 किलोमीटर दूरी है इसी में 3 मिनट लेट हो जाएंगे, इसी 6 किलोमीटर में क्या हो जाएंगे 3 मिनट लेट हो जाएंगे, यदि कौन सी स्पीड से चलेंगे 4/5 की स्पीड से चलेंगे। 6 किलोमीटर डिस्टेंस को 4/5 की स्पीड से चलोगे ना, एक्चुअल स्पीड की 4/5 से, तो 3 मिनट का डिले आएगा। तो आप जरा बताना ये नॉर्मल टाइम क्या बोलोगे 3 × 4
डायरेक्ट बोल सकते हैं कितने मिनट, 12 मिनट। 6 किलोमीटर में डायरेक्ट ही क्या बोल देंगे, 12 मिनट। या हल्का सा यही करते हैं ना, स्पीड 1 से 4/5 हुई, 5 से 4 हुई, टाइम 4 से 5 होगा, पहले 4 तो 5। अब कितना एक्स्ट्रा टाइम, 1 का मतलब कितना है, 3 मिनट। 3 मिनट कैसे है, पहले 12 मिनट लेट, अब सिर्फ 9 मिनट लेट है, तो 3 मिनट की बचत क्यों हुई, 6 किलोमीटर के कारण। तो इस 6 किलोमीटर में यहाँ एक्स्ट्रा 6 किलोमीटर एक्सीडेंट के कारण 3 मिनट का लेट हो रहा है। तो 6 किलोमीटर में 3 मिनट लेट है, तो 1 का मतलब 3 है, तो 4 का मतलब क्या बोलोगे, 12। ऐसे कर लो, या याद है तो डायरेक्ट 3 × 4 कर दो, 12 मिनट। 6 किलोमीटर में 12 मिनट लग रहे हैं, तो स्पीड बोलोगे ना डायरेक्ट ही, 6 भाग 12/60, वही 30 किलोमीटर पर आवर। ऐसे अपन कर सकते हैं, यानी पूरे डायग्राम की जरूरत नहीं थी। 6 किलोमीटर 4/5 की स्पीड से चल रहे हैं, 3 मिनट का क्या आ रहा है, डिले आ रहा है, तो स्पीड आई 3 × 4, सॉरी टाइम आया नॉर्मल 3 × 4 12 मिनट। 6 किलोमीटर में 12 मिनट लग रहे हैं, तो स्पीड इतनी हो जाएगी। इसको उतार दो। कई बार क्या पूछ लेता है, दूरी डायरेक्ट पूछ लेता है। यहाँ अपन ने स्पीड निकालने के बाद दूरी निकाली है, तो तुम क्या कर सकते थे, यदि डायरेक्ट दूरी बतानी होती, भाई क्वेश्चन में क्या है, या तो स्पीड पूछेगा, स्पीड पूछे तो सिर्फ आप इतना सा कर लो, इतना सा ये कर लो आप। यदि दूरी पूछे तो तुम ये कर सकते थे डायरेक्ट ही, कि भैया यहाँ तक 48 मिनट, यहाँ तक 36 मिनट, यहाँ कितना 12 मिनट। नॉर्मल स्पीड से 12 मिनट में 6 किलोमीटर चला जा रहा है, 12 मिनट में 6 किलोमीटर। तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हो ना, कोई बंदा 12 मिनट में 6 किलोमीटर चलता है, तो 48 मिनट में 12 मिनट में 6, तो 48 में 4 गुना टाइम, तो 4 गुना दूरी, ये दूरी कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। 12 मिनट में यदि कोई 6 किलोमीटर चलेगा, तो उसी स्पीड से 48 मिनट में 4 गुना टाइम है, तो दूरी क्या हो जाएगी, 24 किलोमीटर। 38 तो पहले थी, 38 प्लस क्या कर दो, 24 कर दो, 38 + 24 वही क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा। इसको उतारो और अगले को ट्राई करो। अब इसको जरूर करना है खुद से तुम्हें, ये तुम्हारी क्या है, अब नैतिक क्या होगी, जिम्मेदारी होगी, क्वेश्चन नंबर इसको करना। इसको करो, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। इसको खुद से कर लोगे तो पीछे वाला सीखा हुआ वो रिवीजन हो जाएगा, आपका जो भरोसा है वो डेवलप हो जाएगा। करो। 40 किलोमीटर चलने के बाद स्पीड को 20% से बढ़ा दिया। भैया किसी ने स्पीड को 20% बढ़ा दिया। 20% बढ़ाना क्या होता है, 1/5 बढ़ा दिया। 1/5 बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 5 पर 1 बढ़ा दिया, यानी स्पीड को कितना कर दिया, 6/5 कर दिया। 1/5 बढ़ाया है तो स्पीड क्या होगी, 6/5। कोई स्पीड बढ़ाएगा तो क्या होगा, जल्दी पहुंचेगा, 15 मिनट पहले पहुंचेगा। फिर क्या बोल रहा है, इफ इट इंक्रीजेज द स्पीड 8 किलोमीटर अर्लियर, यदि 8 किलोमीटर पहले ही बढ़ा देता, स्पीड बढ़ाने पे जल्दी पहुंच गया, यदि बोला तो 8 किलोमीटर और पहले बढ़ा दिया होता तो और जल्दी पहुंचता। कितना जल्दी पहुंचता, फिर 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता। तो उस कार द्वारा तय की गई क्या बतानी है, दूरी। इस बार डायरेक्ट क्या पूछिए, दूरी पूछिए। तो जी महाराज कितना चल रहा है, पहले 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर चलने के बाद स्पीड को कितना कर दिया, 6/5 कर दिया। स्पीड 6/5 करने से क्या हुआ, 15 मिनट जल्दी पहुंच गया। 15 मिनट अर्ली, तो नॉर्मल टाइम बोलो 15 × 6 90 मिनट। अब मैं डायरेक्ट ये बाईपास तरीका लगा रहा हूँ। फिर क्या बोला, यदि 8 किलोमीटर पहले ही, यानी 32 किलोमीटर चलते ही 8 किलोमीटर पहले बढ़ा दिए, बाकी दूरी उसी स्पीड से चल रहा है 6/5 की स्पीड से, तो 20 मिनट जल्दी। नॉर्मल टाइम बोलो 20 × 6 120 मिनट। यहाँ से यहाँ तक 120 मिनट लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक नॉर्मली 90 मिनट लग रहे हैं। तो ये जो 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर में नॉर्मली कितना टाइम लग रहा है, 120 - 90 30 मिनट। 30 मिनट में 8 किलोमीटर चल रहा है, तो टोटल दूरी कितनी है, दूरी कितनी है बोलो, 40 किलोमीटर तो ये है ही, प्लस 90 मिनट की दूरी। कितने मिनट की दूरी, 90 मिनट की दूरी। 30 मिनट में यदि 8 चल रहा है तो 3 गुना टाइम में कितना चलेगा, 30 मिनट में 8, तो 90 मिनट में 3 गुना चलेगा, 24 किलोमीटर। 40 + 24 बोलोगे तो क्या हो जाएगा, 64 किलोमीटर। ये अपना क्या होगा, आंसर बन जाएगा। डायरेक्ट ही चिपका दिया अपन ने।
इसको नोट कर लो। स्पीड पूछे तो 8 किलोमीटर में कितने लग रहे हैं, 30 मिनट। 8 किलोमीटर में 30 मिनट लग रहे हैं तो स्पीड बता सकते हो। या अकेले डायरेक्ट स्पीड ही पूछता तो आप बोलते भैया 8 किलोमीटर डिस्टेंस को आप 20% बढ़ा के चलोगे, यानी 6/5 की स्पीड से चलोगे तो 5 मिनट जल्दी पहुंचेंगे। ऐसे पहले 15 मिनट जल्दी था, बाद में 20 मिनट जल्दी, वो 5 मिनट एक्स्ट्रा जल्दी क्यों हुई, 8 किलोमीटर कारण। तो 5 मिनट की जल्दी होगी तो नॉर्मल टाइम क्या बोलेंगे, 5 × 6 30 मिनट। 8 किलोमीटर में 30 मिनट लग रहे तो 8 भाग 30/60, 16 किलोमीटर पर आवर अपनी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ये उतार लो और नेक्स्ट पे आ जाओ। ये करो खुद से। ये छोटा सवाल है, पिछला वो 2 सवाल थोड़े ठीक सवाल थे, उनको अच्छे से 1-2 बार रिवीजन और कर लेना। अब ये करो, ये सीधा है, बहुत कुछ है नहीं। 75 की चाल से 8 घंटे चलने के बाद एक गाड़ी क्या हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके बाद चाल में क्या हो गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी आ गई और गंतव्य पर 90 मिनट देरी से पहुंचती है। तो यात्रा की कुल दूरी बना दी। ए कार मीट्स एन एक्सीडेंट आफ्टर ट्रेवलिंग 8 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर दिस द स्पीड डिक्रीजेज बाई 15 किलोमीटर पर आवर एंड इट रीचेज द डेस्टिनेशन 90 मिनट्स लेट। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। टोटल क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है इस यात्रा की। तो महाराज 75 की भाव से 8 घंटे तो चल ही लिए ना, तो 75 × 8, ये तो सीधा सीधा क्या हो गया, 600 किलोमीटर डिस्टेंस तो चल ही लिए ना। अब उसके बाद क्या हुआ है मामला कि उसके बाद स्पीड आ गई, कितनी कम हो गई, 15 कम हो गई। यानी अब ये जो बची हुई दूरी है, इस डिस्टेंस को 75 के बजाय किस स्पीड से चले आप, 60 की स्पीड से चले, और उसके कारण 90 मिनट का क्या हुआ, डिले हो गया। तो या तो वो जो बेसिक्स अपन ने किया था कि 75 के बजाय 60 से चल रहे हो स्पीड, टाइम में क्या फ़र्क पड़ा, टाइम पहले x घंटे लग रहे थे ना इस दूरी में, यहाँ से यहाँ तक, तो आगे क्या लगेगा, 90 मिनट हो गया, कहते हो 1.5 घंटा क्या लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा। तो डिस्टेंस तो सेम ही है ना, 75 की स्पीड से x घंटे में इतना, और 60 की स्पीड से 60 × x + 1.5। 75x 60x क्या बोलोगे, 15x। 15x बराबर कितना बोलोगे, 90। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। यानी 75 की स्पीड से इस बची हुई दूरी में 6 घंटे और लग रहे हैं। तो 6 घंटे और लग रहे हैं तो आप ये दूरी क्या बोल लोगे, 75 × 6 कर दो, 450। 600 ये है, 450 ये है, 600 + 450 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1050 किलोमीटर आपकी क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। या आप रेशियो ले लेते, स्पीड 75 के बजाय क्या हो गई, 60 हो गई, 5 के बजाय कितनी हो गई, 4। ये स्पीड में चेंज आ गया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस गैप में, यहाँ से यहाँ तक। तो टाइम में क्या फ़र्क आएगा, टाइम 4 के बजाय 5 लगेगा। तो पहले 1 यूनिट का डिले आ रहा है ना, 1 का मतलब 90 मिनट है, तो 4 का मतलब क्या होगा, 4 × 90 360 मिनट, यानी 6 घंटे। यानी 75 की स्पीड से 6 घंटे लग रहे हैं। तो दूरी क्या बोलोगे, 75 × 6 450। ऐसे कर लो, भले ऐसे कर लो, ये पुराने क्वेश्चंस में अपन ने किया था वही सीन है। वापस उतारो इसको और नेक्स्ट को क्या कर लो, ट्राई कर लो अच्छे से, फटाफट सीधा सा सवाल है। दो बंदे हैं, 240 किलोमीटर की यात्रा में ए को बी से 2 घंटे क्या लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं। यदि ए अपनी इस चाल को दुगुनी कर दे तो उसे बी से 4 घंटे क्या लगेंगे, कम लगेंगे। दोनों की चाल बतानी है। ए टेक्स 2 आवर्स मोर देन बी इन ए जर्नी ऑफ 240 किलोमीटर्स। 240 किलोमीटर की यात्रा में ए 2 घंटे ज़्यादा है। इफ़ ए डबल्स हिज स्पीड देन ही टेक्स 4 आवर्स लेस देन बी। ए को पहले बी से 2 घंटे क्या लगते हैं महाराज, ज़्यादा लग रहे थे। बाद में यदि क्या करता है, ए अपनी स्पीड को बढ़ा देगा तो टाइम कम लगेगा। कितना कम, 4 घंटे कम लग रहे। किससे, बी वाले टाइम से। पहले बी वाले टाइम से 2 घंटे ज़्यादा ले रहा था, फिर बी के टाइम से 4 घंटे कम हो गया। उनकी स्पीड बतानी है दोनों की। तो एक तो प्योर बेसिक है भैया, देखो पहली बार सवाल देख रहे हो, है ना। स्कूल में जैसे करते थे वैसे अपन चले। ए और बी की स्पीड्स जो है ना, वो आप क्या मान लीजिए, ए और बी किलोमीटर पर आवर, ए की 1 किलोमीटर पर आवर, बी की 2 किलोमीटर पर आवर।
तो 240 किलोमीटर में ए को कितना टाइम लगेगा, 240 बटा ए। बी को कितना टाइम लगेगा, 240 बटे बी। टाइम स्पीड डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और ए का टाइम पहले क्या था, ज़्यादा था, यानी ये टाइम इस टाइम से कितना ज़्यादा है, 2 घंटे ज़्यादा है, इतना फर्क था। उसके बाद क्या हुआ, यदि ए अपनी स्पीड को डबल करे तो ही टेक्स 4 आवर्स लेस देन बी। यदि ए स्पीड को डबल करेगा तो ए का टाइम 4 घंटे बी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दूसरे केस में आप मुझे ये बताओ, बी को टाइम कितना लगेगा इस बार, बी को टाइम लगेगा, बी को तो उतना ही टाइम लगेगा 240 बटे बी। ए को टाइम कितना लगेगा, 240 को 2a की स्पीड से चलेगा। तो इस बार ए का टाइम कम है, यानी बी का टाइम ज़्यादा है। बी का टाइम इस स्पीड से ए वाले टाइम से कितना ज़्यादा है, 4, या ए का 4 घंटे कम है, ऐसा लिख दिया। पहले ए का टाइम ज़्यादा था बी के नॉर्मल टाइम से, अब यदि ए स्पीड बढ़ा देगा तो ए का टाइम बी के इसी टाइम से 4 घंटे कम हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, डायरेक्ट ऐड कर लो। ऐड करोगे ना, प्लस करोगे तो देखो ध्यान से, ये और ये, तो ये माइनस का प्लस का कट जाएगा। ये 240 बटा ए, ये माइनस की चीज़ 240 बाई 2 यानी 120 बटा ए ऐड करेंगे। ये प्लस का है, माइनस का तो माइनस हो जाएगा ना ऐड करते टाइम। ये 4 और 2 6, घटाओगे तो क्या आएगा, 120 बाई ए बराबर 6 है। ए की वैल्यू क्या आ गई, 20 किलोमीटर पर आवर। ए की 20 आ गई तो ए वाली 20 यहाँ रख दो सीधा यहीं पे ही, 240 बटे 20 माइनस 240 बटा बी बराबर 2। ये कितना आएगा, 12। यहाँ 12 होगा, 12 में से 2 को आप क्या कर दो, माइनस कर लो, 10 बराबर 240 बटे बी। और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 24 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ मैं लिख के कर रहा हूँ क्योंकि अपन पहली बार